ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 30वां अध्याय। नंदीश्वर जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब आप शिव जी के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन सुनिए, जो इंद्र के घमंड को नष्ट करने वाला है। हे मुने, पूर्व समय में बृहस्पति एवं देवताओं के सहित इंद्र शिव जी का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत जा रहे थे। अपने दर्शन के लिए निरत चित्त वाले बृहस्पति तथा इंद्र को आते जानकर उनके भाव की परीक्षा करने के लिए नाना प्रकार की लीला करने वाले प्रभु शिव जी दिगंबर महाभीम रूप तथा जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाले अवधूत के रूप में स्थित हो गए। सज्जनों को गति प्रदान करने वाले तथा सुंदर आकृति वाले वे अवधूत स्वरूप शिवजी लटकते हुए वस्त्र धारण किए उनका मार्ग रोककर खड़े हो गए। उसके बाद शिवजी के समीप जाते हुए उन बृहस्पति तथा इंद्र ने अपने मार्ग के मध्य में अद्भुत आकार वाले एक भयंकर पुरुष को देखा। हे मुने, यह देखकर अधिकार मद में चूर हुए इंद्र ने अपने मार्ग के बीच में खड़े पुरुष को उसे शंकर ना जानकर उससे पूछा। शक्र बोले, दिगंबर अवधूत वेश धारण किए हुए तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है? तुम मुझे ठीक ठीक शीघ्र बताओ। इस समय शिवजी अपने स्थान पर हैं अथवा कहीं गए हुए हैं। मैं देवताओं और गुरु बृहस्पति को साथ लेकर उनके दर्शन हेतु जा रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, इंद्र के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर लीला से अवधूत देहधारी तथा अहंकार को चूर करने वाले उन पुरुष रूप प्रभु शिव ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इंद्र ने उनसे पुनः पूछा, किंतु अलक्षित गति वाले महाकौतुकी वे दिगंबर शिव फिर भी कुछ नहीं बोले। जब त्रैलोक्याधिपति स्वराट इंद्र ने पुनः पूछा तो भी महान लीला करने वाले वे महायोगी मौन ही रहे। इस प्रकार बारंबार इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर भी दिगंबर भगवान शिव जी इंद्र का गर्व नष्ट करने की इच्छा से कुछ नहीं बोले। तब तीनों लोकों के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने क्रोध से उन जटाधारी को धमकाते हुए कहा। इंद्र बोले, रे मूढ़, रे दुर्मते, तुमने मेरे पूछने पर भी कुछ भी उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं इस वज्र से तुम्हारा वध करता हूँ। देखें कौन तुम्हारी रक्षा करता है। ऐसा कहकर इंद्र ने क्रोध पूर्वक उनकी ओर देखकर उन दिगंबर को मारने के लिए वज्र उठाया। सदाशिव शंकर ने हाथ में वज्र उठाए हुए इंद्र को देखकर शीघ्र ही उनका स्तंभन कर दिया। तदंतर भयंकर तथा विकराल नेत्रों वाले वे पुरुष कुपित होकर अपने तेज से मानो इंद्र को जलाते हुए शीघ्र ही प्रज्वलित हो उठे। उस समय अपनी बाहु के स्तंभित हो जाने के कारण उत्पन्न हुए क्रोध से इंद्र भीतर ही भीतर इस तरह जल रहे थे, जिस प्रकार मंत्र के द्वारा अपने पराक्रम के रुक जाने से सर्प मन ही मन जलता है। बृहस्पति ने तेज से प्रज्वलित होते हुए उन पुरुष को देखकर अपनी बुद्धि से उन्हें शिव जान लिया और शीघ्रता से उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद उदार बुद्धि वाले वे गुरु बृहस्पति हाथ जोड़कर पुनः पृथ्वी में लेटकर दंडवत प्रणाम करके भक्ति पूर्वक शिवजी की स्तुति करने लगे। गुरु बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, प्रसन्न होइए। हे गौरीश, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता भी आपकी माया से मोहित होकर आपको यथार्थ रूप में नहीं जान पाते हैं, केवल आपकी कृपा से ही जान सकते हैं। नंदीश्वर बोले, बृहस्पति ने इस प्रकार प्रभु शिवजी की स्तुति करके इंद्र को उन ईश्वर के चरणों में गिरा दिया। तदंतर हे तात, उदार बुद्धि वाले विद्वान देव गुरु बृहस्पति ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा। बृहस्पति बोले, हे दीननाथ, हे महादेव, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। आप मेरा और इनका उद्धार कीजिए। क्रोध नहीं बल्कि प्रेम कीजिए। हे महादेव,
आप प्रसन्न होइए और अपने शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके भालस्थ नेत्र से उत्पन्न हुई यह अग्नि इंद्र को जलाने के लिए आ रही है। नंदीश्वर बोले, देवगुरु का यह वचन सुनकर अवधूत आकृति वाले, करुणा सिंधु, उत्तम लीला करने वाले उन प्रभु ने हंसते हुए कहा। अवधूत बोले, मैं क्रोध के कारण अपने नेत्र से निकले हुए तेज को किस प्रकार धारण करूं? क्या सर्प कंचुकी का त्याग करने के उपरांत पुनः उसे धारण कर सकता है? नंदीश्वर बोले, उन शंकर के इस वचन को सुनकर भय से व्याकुल मन वाले बृहस्पति ने हाथ जोड़कर पुनः कहा। बृहस्पति बोले, हे देव, हे भगवन, भक्त सर्वदा अनुकंपा के योग्य होते हैं। हे शंकर, अपने भक्त वत्सल नाम को सार्थक कीजिए। हे देवेश, आप अपने इस अत्यंत उग्र तेज को किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं। आप सभी भक्तों का उद्धार करने वाले हैं, अतः इंद्र का उद्धार कीजिए। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार बृहस्पति के कहने पर भक्त वत्सल नाम से पुकारे जाने वाले तथा भक्तों का कष्ट दूर करने वाले भगवान रुद्र ने प्रसन्नचित्त होकर देवगुरु से कहा। रुद्र बोले, हे सुराचार्य, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, इसलिए आपको उत्तम वर देता हूँ कि इंद्र को जीवन दान देने के कारण आप लोक में जीव नाम से विख्यात होंगे। मेरे भालस्थ नेत्र से जो देवताओं के लिए असह्य अग्नि उत्पन्न हुई है, उसे मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे कि यह इंद्र को पीड़ित न कर सके। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिवजी ने अपने भालस्थ नेत्र से उत्पन्न हुई उस अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर लवण समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात शिव के भाल नेत्र से उत्पन्न वह तेज जो लवण समुद्र में फेंका गया था, शीघ्र ही बालक रूप में परिणत हो गया। वही बालक समुद्र का पुत्र तथा समस्त असुरों का अधिपति होकर जलंधर नाम से विख्यात हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना से प्रभु शिवजी ने ही उसका वध किया। लोक कल्याणकारी शिवजी अवधूत रूप से इस प्रकार का सुंदर चरित्र कर पुनः अंतर्ध्यान हो गए और सभी देवता सुखी तथा निर्भय हो गए। बृहस्पति और इंद्र भी भय मुक्त होकर अत्यंत सुखी हो गए। जिनका दर्शन करने हेतु इंद्र और बृहस्पति जा रहे थे, उनका दर्शन प्राप्त कर वे कृतार्थ हो गए और प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। हे सनत कुमार, मैंने दुष्टों को दंड देने वाले तथा परम आनंददायक परमेश्वर शिवजी के अवधूतेश्वर नामक अवतार का वर्णन आपसे कर दिया। यह आख्यान पवित्र, दिव्य, यश को बढ़ाने वाला, स्वर्ग, भोग और मोक्ष देने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो स्थिर चित्त हो प्रतिदिन इसे सुनता अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में शिवजी की गति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय शतरुद्र संहिता के नंदीश्वर सनत कुमार संवाद में अवधूतेश्वर शिवावतार चरित्र वर्णन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।